नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वियाना वॉइस पर। और आज की हमारी कहानी है धन के देवता कुबेर और भगवान गणेश से जुड़ी। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कुबेर जो धन के देवता थे, अपने वैभव और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड करने लगे थे। उनके महल सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे रहते। एक दिन उन्होंने सोचा, देवताओं और ऋषियों को बुलाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहिए। सबको दिखाना चाहिए कि कुबेर से बड़ा धनवान और कोई नहीं। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को भी आमंत्रित किया। शिव मुस्कुराए और बोले, हम तो साधु हैं, हमारे लिए ये भोग भोजन नहीं है, परंतु तुम हमारे पुत्र गणेश को निमंत्रण दे सकते हो। कुबेर ने सोचा, गणेश तो एक बालक हैं, उन्हें बुलाना आसान होगा। उन्होंने उत्साह से गणेश जी को आमंत्रित कर लिया। समय आने पर गणेश जी कुबेर के महल पहुंचे। महल से सैकड़ों दियों से जगमगा रहा था। सैकड़ों व्यंजन थालियों में सजाए गए थे। कुबेर गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, स्वागत है विघ्नहर्ता, अब आप मेरे भव्य भोजन का आनंद लीजिए। गणेश जी ने प्रसाद स्वरूप भोजन करना शुरू किया। उन्होंने 1 थाली, 2 थाली, 10 थाली, सैकड़ों थालियां खा डाली। महल के भंडार खाली होने लगे। रसोई से पकवान आते और गणेश जी सब खा जाते। धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो गई। कुबेर घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, कृपा करके भोजन रोकिए। अब मेरे पास और कुछ शेष नहीं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, जब तुम मुझे बुला रहे थे तब क्या यह सोचा था कि तुम्हारा धन असीम है? क्या तुम्हें घमंड था कि तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा? कुबेर शर्म से सिर झुका लिया। गणेश जी ने आगे कहा, सच्चा धन वैभव या सोना चांदी नहीं होता। सच्चा धन है विनम्रता और भक्ति। याद रखो, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। कुबेर को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और विनम्र होकर जीवन जीने का व्रत लिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी गणेश जी और कुबेर के घमंड की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे धन कितना भी हो जाए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में हम जानेंगे जब गणेश जी ने अपना एक दांत क्यों तोड़ लिया और उसे धरती पर क्यों फेंका। तब तक सुनते रहिए वियाना वॉइस, आपकी अपनी कहानियों की दुनिया।